रामनगर नामक गांव में माधव अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। माधव एक बहुत ही अच्छा और नेकदिल इंसान था। वैसे तो शीला माधव से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी कभी उसे अपनी गरीबी पर बहुत दुख होता और वो माधव से इस बात के लिए अक्सर लड़ा भी करती थी। एक दिन माधव काम से लौटकर जब अपने घर आया। शीला, शीला, कहाँ हो तुम? अरे कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी अभी आया हूँ, बड़ा थक गया हूँ। पहले थोड़ा पानी तो पिला दो। अरे आप आ गए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मुझे थोड़े रुपए चाहिए। मैंने ना जानकी के बहुत अच्छे सोने के कड़े देखे हैं, मुझे भी वैसे बनवा दो। शीला, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा काम आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ दिन रुक जाओ, थोड़े दिनों बाद तुम्हारे लिए सोने के कड़े बनवा दूंगा। फिर वही बात, आप हमेशा यही कहते हैं। जब से यहाँ आई हूँ, सोना तो छोड़ो, चांदी की भी कोई एक चीज आपने लाके मुझे नहीं दी है। हमेशा बस कहते हैं अभी नहीं, कुछ समय बाद दूंगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। घर के ऐसे रोज रोज के झगड़े से और शीला की ऐसी बातें सुनकर माधव बहुत दुखी हो जाता है और वो घर से बिना बताए निकल जाता है। जंगल में चलते चलते माधव एक गुफा के पास पहुंच जाता है। माधव गुफा के अंदर जाकर थोड़ी देर आराम करना चाहता है। तभी वहाँ एक जिन आ जाता है और वो माधव को रोक लेता है। वो माधव से कहता है, तुम इस गुफा में नहीं जा सकते, क्योंकि इस गुफा में जो जाता है वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। कोई बात नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। अच्छा ही है मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं। वैसे भी पैसों की तंगी और उससे होने वाले रोज रोज के झगड़ों से मैं परेशान हो गया हूँ। अब तो मैं खुद भी वापस नहीं जाना चाहता हूँ। माधव की सारी बातें सुनकर जिन उससे कहता है, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें प्यार नहीं करती या वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखती? वो मेरा बहुत ही ध्यान भी रखती है और मुझसे प्यार भी बहुत करती है। मैं ही इतना नहीं कमा पाता कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। मैं तुम्हें खूब सारा धन दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने परिवार, अपनी पत्नी को छोड़ना होगा। क्या कहते हो, तुम्हें खजाना चाहिए? ऐसा खजाना लेकर मैं क्या करूँगा जिसको लेकर के मुझे अपने परिवार और पत्नी को छोड़ना हो? इससे तो अच्छा है कि मैं गरीब ही रहूं। बहुत अच्छे माधव, तुमने अपनी पहली परीक्षा तो पूरी कर ली। अब इसके बाद मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें उनके जवाब देने होंगे। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दो माधव। इंसान सबसे बुरी तरीके से किससे और कब हारता है? मनुष्य जिससे प्रेम करता है और जो उसके अपने होते हैं, जब वही उसे समझ नहीं पाते तो वो अपनों से ही हार जाता है, और वो हार सबसे बुरी और सबसे बड़ी होती है। बिल्कुल सही कहा माधव, मैं तुम्हारे इस जवाब से बहुत खुश हूँ। अब तुम मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। हवा से भी तेज क्या है? हवा से भी तेज मन है। हम सबका मन एक पल को यहाँ है और अगले ही पल वो पूरा ब्रह्मांड और भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ घूमकर आ सकता है। क्या बात है माधव, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा, हवा से भी तेज हम सबका मन होता है। तुम अपनी इस परीक्षा में भी सफल रहे। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगा। ये है एक जादुई अंगूठी। ये अंगूठी एक ऐसे मालिक की तलाश कर रही थी जो जरूरतमंद होने के साथ साथ नेक दिल और समझदार भी हो। तुम में वो सारी खूबियां हैं। आज से तुम इस अंगूठी के मालिक हुए और तुम अपने साथ साथ दूसरे जरूरतमंद लोगों की भी मदद कर सकते हो। और ये याद रखना, अगर तुम दूसरों की मदद करने से पीछे हटे तो ये अंगूठी तुम्हारे पास से गायब हो जाएगी और अपना नया मालिक ढूंढेगी। उसके बाद माधव अंगूठी लेकर अपने घर वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और वो दोनों अंगूठी से एक नए घर की कामना करते हैं। उनके नए घर की इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है, जिसे देखकर शीला और माधव बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और दूसरों की मदद करते हुए हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। शीला, अंगूठी मिलने के बाद हमारा जीवन कितना बदल गया है ना। अब हम कितना अच्छा जीवन जीने लगे हैं। हाँ, मैं हुई इतनी भाग्यशाली और मेरी वजह से तुम्हारी भी किस्मत खुल गई। अच्छा तुम बताओ, तुम कहाँ जाने को कह रहे थे? अरे मैं तो बस अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। उसके बाद माधव अपने एक दोस्त से मिलने के लिए घर से बाहर निकलता है। रास्ते में माधव को एक किसान दिखता है जो बहुत ही दुखी था और अपने खेत में खड़ा था। माधव उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? अरे मैं क्या बताऊं भाई,
मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं बीज खरीद के अपने खेत में डाल सकूं। इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। सोच रहा हूँ बीज का इंतजाम कैसे करूं। अरे बस इतनी सी बात, कोई नहीं, मेरे पास कुछ बीज पड़े हैं, मैं ले आकर के वो तुम्हें दे देता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम उन्हें मुझे लौटा देना। उसके बाद माधव वहाँ से चला जाता है और वो एक जगह रुककर जादुई अंगूठी से ये प्रार्थना करता है, हे जादुई अंगूठी, मुझे उस गरीब किसान के लिए थोड़े से बीज दे दो जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं। उसके बाद माधव उस किसान को कुछ बीज देता है और वहाँ से आगे बढ़ता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर माधव को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो मिट्टी के दिए बेच रही थी। जब माधव उनके पास जाता है तो वो औरत माधव से कहती है, बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, थोड़े दिए खरीद लो जिससे मुझे थोड़े पैसे मिल जाएं और मेरे घर भी आज खाना बन सके। ठीक है काकी, आप मुझे सारे के सारे दिए दे दीजिए, मैं आपके सारे दिए खरीदता हूँ। ऐसा कहकर माधव उस औरत से सारे के सारे दिए खरीद लेता है और उसे थोड़े ज्यादा ही पैसे दे करके वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ माधव के घर शीला से मिलने उसकी एक पड़ोसन रीता आती है जो शीला से कहती है, शीला, मेरी सासू माँ बीमार हैं, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे दोगी? मुझे उनके लिए दवा ले आनी है, बहुत जरूरी है शीला। तभी वहाँ पर माधव आ जाता है और शीला रीता से कहती है, अरे मैं क्या बताऊँ रीता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं इनका क्या बताऊं, ये तो ऐसे ही घूमते फिरते सबको पैसे बांटते रहते हैं, हमें तो अपने बारे में भी सोचना है ना। हाँ, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें बुलाकर दे दूंगी, ठीक है? अभी तुम यहाँ से जाओ। शीला की सारी झूठी बातें सुनकर भी माधव शीला से कुछ नहीं कहता है। रीता वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। रीता के वहाँ से जाते ही वो जिन वहाँ प्रकट होता है और वो शीला और माधव से कहता है, मैंने तुम लोगों को वो अंगूठी दी है ताकि तुम अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करो, ना कि सिर्फ अपनी मदद। तुम इस परीक्षा में फेल हुए। माधव, तुमने उस औरत की मदद मांगने पर भी उसकी मदद नहीं की, जिससे ये साबित होता है कि तुम इस अंगूठी को रखने लायक नहीं हो। मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी मेरी ही गलती है। मेरा लालच और घमंड इतना बढ़ गया था, इस अंगूठी का असली मकसद मैं भूल गई। मुझे माफ कर दीजिए और ये अंगूठी हमारे ही पास रहने दीजिए। नहीं, लालच ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। एक के बाद दूसरी इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। इसलिए मैं इस अंगूठी को लेकर जा रहा हूँ और ये अंगूठी अब अपना नया मालिक ढूंढेगी। तभी वो अंगूठी वहाँ प्रकट होती है और जिन उस अंगूठी को लेकर उसके नए मालिक की तलाश में वहाँ से चला जाता है। शीला को अपनी इस हरकत का बहुत पछतावा होता है और वो पहले की तरह फिर से एक सामान्य जीवन जीने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।